दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे, आपका दिन खुशी से बीते। इसी के साथ दोस्तों हम इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। दोस्तों आज भारत में आज मेरा जो मेन चीज़ है वो मुस्लिमों से मुखातिब है। बहुत सारे मुस्लिम ये कहते हैं कि अल्लाह बड़ा दयावान है, अल्लाह बड़ा ही अच्छा है। निश्चित तौर पर ये बात बिल्कुल झूठ है। ना तो अल्लाह दयावान है, ना अल्लाह अच्छा है, बल्कि अल्लाह तो एक ऐसी परिकल्पना है, एक ऐसा शख्सियत है जिसका तसव्वुर सिर्फ मोहम्मद ने अपने फ़ायदे के लिए किया था। और ये जो मोहम्मद जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ये न दयालु था बल्कि बड़ा बेरहम था। उस ज़माने का सबसे बड़ा अपराध जो किया उस मोहम्मद ने किया। लोगों की बेटियां लूटी, उनके साथ बेइज्जती की, बदफीली की, बदनीयती की। तो दोस्तों जो आज मुसलमान भाईचारे की और ईमान की बात करते हैं, उनको ये समझ लेना चाहिए कि वो झूठ बोलते हैं या सच बोलते हैं, ये उनका विश्वास जाने, उनकी अंतरात्मा की आवाज़ जाने, जिसको कि आप ईमान के नाम से जानते हो। तो दोस्तों किसी मुसलमान को कोई हक नहीं है जो अच्छाई के लिए युद्ध करे, अच्छाई की बात करे, भाईचारे की बात करे, क्योंकि इस्लाम ऐसा नहीं है। इस्लाम का स्वरूप भाईचारे का स्वरूप है ही नहीं। इस्लाम इज़ नॉट कोरिलेटेड विद द ह्यूमनिटी और द हारमोनी अमॉन्ग ऑल द कम्युनिटी और कास्ट एंड क्रीड। इस्लाम की ये फितरत नहीं है, इस्लाम की ये व्यापक विचारधारा नहीं है कि पूरी दुनिया के लोगों के साथ मोहब्बत की जाए। आप देखे होंगे कॉकरोच जेएनजी आंदोलन में, कॉकरोच आंदोलन में भी बहुत सारे लोग आए जो ये वही इस्लामिक गुंडागर्दी को मानने वाले थे जो मोहम्मद ने अपने ज़माने में चलाई। वो इस आड़ में उनका मूल एजेंडा है कि किसी भी तरह ऐसी सरकार आए जो इस्लामिक सरकार हो। मैं कोई बीजेपी का फेवर ले रहा हूँ ना लूँगा, क्योंकि बीजेपी वाले भी उतने ही हिंदुओं के खिलाफ़ हैं जितना ये इस्लाम। बीजेपी वाहिद वो पार्टी है जिसकी आइडियोलॉजी इस्लाम की तरफ जा रही है, क्योंकि बीजेपी ने ही मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बनाया है जो कि मुस्लिमों को भारत की समग्र विचारधारा के साथ जोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन इन आरएसएस वाले स्वामी इंद्रवेश को मालूम होना चाहिए कि आज कोई भी व्यक्ति बेवकूफ़ नहीं है। कोई भी व्यक्ति आज कुरान को पढ़ता है, कुरान की आयतों को पढ़ता है और उसके आधार पर यह तय करता है कि वास्तव में इस्लाम क्या है। निश्चित तौर पर इस्लाम एक गुंडागर्दी है, एक ऐसी विचारधारा है जो पूरी दुनिया को बर्बाद करने के लिए आई थी। यह अल्लाह की परिकल्पना कि अल्लाह रहमत वाला है, एक झूठ और फरेब का जाल था जो मोहम्मद ने अपने फ़ायदे के लिए रचा। और जितनी भी आयतें हैं मोहम्मद के चचेरे साले वर्का बिन नोबिल जो कि खदीजा का भाई था, उसने उतारी। तो आज भारत के प्रक्षेप में उन अमित दीपके, अभिजीत दीपके को और बुद्धिस्टों को, वामन मेश्राम जैसे और राम पुनियानी जैसे मूर्खों को ये मैं कहना चाहता हूँ कि आप किस तरह से इस्लाम को सही साबित करने की कोशिश में लगे हो। ये असंभव है। इस्लाम को सच्चा साबित कुरान से, कुरान की आयतों से और मोहम्मद ने जो क्रियाकलाप किए उनसे कर सकते हैं। तो जब हमने हदीसों को पढ़ा, सही मुस्लिम, सही बुखारी को पढ़ा, तो ये पाया कि जितने भी मौलाना हैं बाहर आकर झूठ बोलते हैं कि इस्लाम सबसे अच्छी आइडियोलॉजी है, सबसे अच्छी विचारधारा है। एक मूर्ख मौलाना साजिद रशीदी कहता है कि कुरान में लिखा हुआ है कि अल्लाह के पास कुरान सबसे पवित्र पुस्तक है। मैं उस मूर्ख साजिद रशीदी को कहना चाहता हूँ, आप ये प्रूव करो ये अल्लाह कहाँ था। मोहम्मद जब 610 में अल्लाह को बनाया अपने चचेरे साले वर्का बिन नोबिल से,
जो कि यहूदियों की धर्म पुस्तक तोरा और बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट से आयतें चुरा चुरा कर मोहम्मद को बताता था। इसका स्पष्ट परिणाम यह है कि जो यहूदियों के पैगंबर थे, ईसाइयों के पैगंबर थे, उनको भी कुरान में जगह दी गई, क्योंकि मूल रूप से वर्का बिन नोबिल ईसाई था। और आपको मालूम होना चाहिए ईसाइयों की जो बाइबल है उसका ओल्ड टेस्टामेंट और तोरा एक ही है, यानी यहूदियों की धर्म पुस्तक। इसलिए इन्होंने इब्राहिम को इब्राहिम बना दिया, डेविड को दाऊद बना दिया। झूठ और फरेब पर ये मुकम्मल आइडियोलॉजी तैयार कर ली गई, जो कि एक परफेक्ट गुंडागर्दी से सिवा कुछ नहीं थी। तो दोस्तों, आज जो भी मुसलमान जो ये कहते हैं कि हमारे भारत से प्यार है, निश्चित तौर पर इस्लाम की दृष्टि में वो खारिज हो चुके हैं। वो अच्छे इंसान हो सकते हैं, देशभक्त हो सकते हैं, लेकिन सच्चे मुसलमान नहीं हो सकते। और कोई भी सच्चा मुसलमान न कभी देशभक्त हो सकता है, न ईसाइयों, यहूदियों, हिंदुओं, बुद्धिस्ट अपने को नकली जो अभी बदल बदल कर दलित समुदाय से बुद्धिस्ट बने हैं, तो दोस्तों आपको भी ठगा जा रहा है। यो इस्लाम ही था जिसने अफ़गानिस्तान से बुद्धिज़्म का समूल नाश किया। मैं मानता हूँ कि सनातन वैदिक धर्मियों ने भी बुद्धिज़्म को बहुत क्षति पहुँचाई, लेकिन भगवान बुद्ध ने ये कहाँ कहा था कि आप किसी का अपमान करो। सिद्धार्थ भी उसी वंश से आते थे जिससे रामचंद्र पैदा हुए थे। निश्चित तौर पर जब इतिहास मिलता है कहीं ना कोई तो सच्चाई होगी। मैं मानता हूँ वो भगवान नहीं थे, लेकिन महापुरुष हो सकते हैं। लेकिन कुरान का जो पैगंबर है वो ऐसा व्यक्ति है जो ना दया कर सकता था, क्योंकि उसकी तो मूल कल्पना में यही था कि मुझे किसी तरह लूट मचानी है, अपनी काम वासना और धन लिस्सा की पूर्ति करनी है। और मोहम्मद ये ज़िंदगी भर करता रहा। जब मोहम्मद ये ज़िंदगी भर करता रहा तो फिर मोहम्मद के मानने वाले कैसे अच्छे हो सकते हैं, मोहम्मद की विचारधारा पर चलने वाले कैसे अच्छे हो सकते हैं। ये अलग बात है कि आज इस्लाम की ताकत घट गई है। याद करो जो ओटोमन साम्राज्य अब्बासीद खलीफाओं के ज़माने में जो ताकत थी, उस्मान से जो साम्राज्य जिसको ओटोमन, उस्मान से ओस्मान हुआ, फिर ओटोमन हुआ जो तर्किश की लीडरशिप में हुआ, वो कैसा साम्राज्य था, लूटपाट का साम्राज्य था। गैर मुस्लिम बहन बेटियों के बलात्कार होते रहे थे और आज भी ये प्रथा जारी है, क्योंकि इस्लाम में तो सेक्स स्लेवरी को कभी ख़त्म नहीं किया गया, औरतों को लूटकर कभी ख़त्म नहीं किया गया, औरतों के लूट को। ये मुसलमान मौलाना झूठ बोलते हैं, कहते हैं धीरे धीरे प्रथा का नाश हुआ। अरे जब ये अल्लाह की किताब है और अल्लाह की किताब पहले ही मुकम्मल हो गई मोहम्मद के ज़माने में, क्योंकि मोहम्मद ही अल्लाह है और अल्लाह ही मोहम्मद था। और इस अल्लाह और मोहम्मद को बनाने वाला पैगंबर इनका चचेरा साला वर्का बिन नोबिल जो एक ईसाई था और खदीजा पहली पत्नी खदीजा का भाई था। तो दोस्तों अभी तक कुरान में ऐसी कोई आयत क्यों नहीं आई? वो तो कुरान में मुकम्मल हो गई। अब सेक्स स्लेवरी ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि कुरान ही आखिरी सत्य है इनके लिए। ये अलग बात है कि कुरान से बड़ा झूठ और फरेब इस दुनिया में कोई नहीं है। इसने जितने भी मौलाना हैं, चाहे वो साजिद रसीदी हो, अरशद मदनी हो, महमूद मदनी हो, डीजल मौलाना हो, ये सारे के सारे झूठ और फरेब के जाल पर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। यही वजह है कि आज इस्लाम को छोड़ने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। और जो मूर्ख कभी भी झूठे अल्लाह के फेर में फंसे हुए हैं, उनको समझना चाहिए क्या तुम्हारा अल्लाह इतना नीच प्रवृत्ति का हो सकता है? दुनिया को बनाने वाला क्या इतना नीच प्रवृत्ति का होता है जिसको तुम अल्लाह के रूप से मानते हो? गो कि अल्लाह मोहम्मद का बनाया हुआ है, और ये 610 में अल्लाह बना था। उससे पहले अल्लाह का कोई अस्तित्व नहीं था, ना उससे पहले कोई मुसलमान था। और तुम्हारे पैगंबर ने तो कलमा भी नहीं पढ़ा था, तुम्हारा पैगंबर ही मुसलमान नहीं था। तो ये झूठ और फरेब का जो जाल मोहम्मद ने चालाकी से रचा अपने साले की मदद से, वहाँ ये मोहम्मद गच्चा खा गया। कम पढ़ा लिखा आदमी था, ऐसी ऐसी आयतें लिख गया कि जो पूरी दुनिया के लिए घातक सिद्ध हुई। और झूठ और फरेब बोला जाता रहा सिर्फ मुसलमानों को भरमाने के लिए कि अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं, अल्लाह के नाम से बड़ा दयालु है। किताबों से तो कहीं दयालु नहीं, राक्षसी प्रवृत्ति का, पैशासिक प्रवृत्ति का प्रतीत होता है।
वही काम पैगंबर भी करता था जो अल्लाह ने बोले, क्योंकि अल्लाह पैगंबर का ही बनाया हुआ था। तो दोस्तों, भारत में ये बुद्धिस्ट, नकली बुद्धिस्ट, जो दलित मुस्लिम समीकरण, चंद्रशेखर, मायावती, रावण जैसे इन मूर्ख राजनेताओं को ये पता ही नहीं है कि वास्तव में इस्लाम क्या है। और मूर्ख चंद्रशेखर रावण तो जामा मस्जिद के सामने बोलता था कि एक भी ऐसी आयत दिखा दो जिसमें गैर मुस्लिमों के खिलाफ गलत बातें लिखी हों। उस मूर्ख चंद्रशेखर रावण को हदीस, सही मुस्लिम, सही बुखारी, अल तिरमिजी, 6 साई 7 किताबें जो परफेक्ट हैं, सीरत रसूलुल्लाह पढ़ लेनी चाहिए, इब्न इसाक की, इब्न इसाम की। मालूम हो जाएगा कि पैगंबर का जो इस्लाम एक झूठ और फरेब के जाल पर टिका था। और ये गारंटी दे रहा है चंद्रशेखर रावण। तो दलितों को भी सोचना चाहिए, जो सो कॉल्ड दलित है, कि किस तरह तुम्हारे दलित नेता, चंद्रशेखर रावण जैसे नेता, मायावती जैसे नेता, वामन मेश्राम जैसे नेता और नए नए इनके नेता पैदा होते रहे हैं, ये किस तरह आपको धोखा दे रहे हैं। मैं यहाँ एक बात वाजे कर दूँ, क्लियर कर दूँ कि भारत में बहुजनों की परसेंटेज 12-14% से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जो पशुपालक और किसान जातियाँ हैं वो सब वैश्य वर्ग में आती हैं, जिन्होंने तलवार थामी। शूद्र वर्ग में एक भी जाति नहीं आती है। शूद्र वर्ग में सिर्फ वही जाति आती हैं मनुस्मृति के हिसाब से जो सेवा का कार्य करती थी। यद्यपि मैं मनुस्मृति को खारिज करता हूँ, क्योंकि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण कैसे पैदा हो सकता है, कहाँ कहाँ उसके बच्चेदानियाँ हैं ब्रह्मा के मुख में। तो मनुस्मृति लिखने वाले ने भी ब्रह्मा को बदनाम किया है। हमको ये सोचना पड़ेगा, हमारी इस्लाम, चूँकि इस्लाम की हम क्यों ज़्यादा मुखालफत करते हैं, विरोध करते हैं, कि इस्लाम एक विशुद्ध गुंडागर्दी है पूरी कायनात के लिए, पूरे इंसानियत के लिए। और जो मौलाना ये कहते हैं कि इस्लाम बहुत ही पवित्र धर्म है, इस्लाम में तो गैर मुस्लिम औरतों को लूट कर उनके साथ बलात्कार करने की इजाज़त मोहम्मद ने खुद दी, और मोहम्मद भी ये काम करता था। क्या दूसरों को कत्ल करना, दूसरों की औरतों को लूट में बेचना, दूसरों को सिर्फ इसलिए कत्ल कर देना चाहिए कि वो गैर मुस्लिम है, क्या ये पवित्रता है? अभी कल 2 छत्तीसगढ़ के मजदूर, एक शक्ति रात्रे नाम के और एक बहना, जो कि सारंगढ़ बिलाईगढ़ के रहने वाले थे, उनको सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया गया को इस्लाम की गुंडागर्दी, इस्लाम के अल्लाह पर विश्वास नहीं रखते थे। और विश्वास क्यों भी करें, तो दोस्तों अब जब समय आ गया है कि इस्लामी गुंडागर्दी को आपने जेएनजी चलाया, सत्ता से धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन उससे भी बड़ी आज आवश्यकता इस्लामिक आतंकवाद से लड़ने की है। और हर गैर मुस्लिम को इस्लामिक आतंकवाद को कुचलने के लिए, ख़त्म करने के लिए हथियार उठा लेने चाहिए, क्योंकि सच्चाई ये है, जब तक सच्चा मुसलमान इस दुनिया में है आप चैन से नहीं जी सकते। और इस इस्लाम की परिणति भी यही होनी चाहिए, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद जो खुद लुटेरा और बलात्कारी हो, काफ़िले लूटता हो, जो इनकी किताबों से सिद्ध होता हो, औरतों को भी कत्ल कर देता हो, तो उस किताब को मानने वाले, उस झूठे और फरेब, अल्लाह के फरेब को मानने वाले किस तरह भारत के संगी साथी हो सकते हैं? जब तक वो इस्लाम पर विश्वास करेंगे, उनका किसी भी गैर मुस्लिम से भाईचारा हो नहीं सकता। और जहाँ जहाँ भी मुसलमान जाता है वो यही गंदगी फैलाता है, क्योंकि इस्लाम एक गंदगी है। स्टालिन ने हिंदू धर्म को गंदगी बताया था, बहुत सारी बातें गलत है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन इस्लाम से बड़ी कोई गंदगी और बीमारी इस दुनिया में नहीं है, जो इंसान को इंसानियत से तोड़ रही है। ये सिर्फ झूठे फरेब के आधार पर आप किसी को भी कत्ल कर देंगे। और चंद्रशेखर रावण, मायावती जैसे, वामन मेश्राम, डॉक्टर राम पुनियानी को मेरा चैलेंज है कि आकर सिद्ध करें कि इस्लाम अच्छा है। मैं सिद्ध कर दूंगा इस्लाम से कोई वाहियात आइडियोलॉजी नहीं है, और इस्लाम के पैगंबर से बड़ा उस समय का कोई अपराधी नहीं है। हिटलर ने भी 50 लाख यहूदी मारे, लेकिन इस्लाम की वजह से करोड़ों गैर मुस्लिम औरतों की असमत लूटी गई। तो दोस्तों, अगर सरकार कहती है कि ये विचार आपस में सामंजस्य खराब करते हैं, तो फिर कुरान को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि कुरान को पढ़कर ही मुसलमान गैर मुस्लिमों को काफिर समझकर उनको कत्ल करता है। तो सबसे पहले कुरान पर बैन लगाना चाहिए। अगर सरकार के कंचों में पानी है, इतने बहादुर हैं, वरना तो एक दिन सारे काफिर लोग मिलकर इस इस्लाम की गुंडागर्दी का समूल नाश करेंगे। आओ चलें, आज से इस्लाम की गुंडागर्दी, आतंकवाद के खिलाफ हथियार उठाएं। कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, जहाँ जहाँ इस्लामी कीड़े मिलें वहाँ उनको मारो। काकरोच को कीड़े बताने वाले मुसलमानों,
तुमसे बड़ा कीड़ा कोई नहीं है, कि तुम जहाँ भी जाते हो इस्लाम और कुरान के नाम पर गंदगी फैलाते हो और लोगों को कत्ल करते फिरते हो। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद।